भारत के इतिहास की किताबों में यह क्यों नहीं पढ़ाया गया? आज आपको यह सच्चा इतिहास जानना जरूरी है। कुछ देसी और विदेशी इतिहासकारों ने हमारे इतिहास को केवल 200 वर्षों में ही समेट दिया है। उन्होंने हमें कभी भी नहीं बताया कि हमारे भारत में एक राजा ऐसा भी हुआ जिसकी सेना में महिलाएं कमांडर थीं और उसने अपनी विशाल नौकाओं वाली शक्तिशाली नौसेना की ताकत से पूरे दक्षिण पूर्व एशिया पर कब्जा कर अपना सनातनी साम्राज्य बढ़ा लिया था। यह राजा राजेंद्र चोल प्रथम 1012-1044 थे, जिन्हें अंग्रेजी में राजेंद्रा चोला परान कहा जाता है। कुछ इतिहासकारों के साजिशों की भेंट चढ़ने वाला हमारे इतिहास का एक महान शासक राजेंद्र चोल राजवंश के सबसे महान शासक रहे। आज पूरे भारत में कुछ लोगों में अलावा उन्हें कोई नहीं जानता है। उन्होंने अपनी विजयों द्वारा चोल साम्राज्य का विस्तार कर उसे दक्षिण भारत का सबसे 3 शक्तिशाली साम्राज्य खड़ीदीछा किया था। राजेंद्र चोल प्रथम भारत के एकमात्र ऐसे राजा थे जिन्होंने न सिर्फ अन्य स्थानों पर अपनी विजय का ध्वज लहराया, बल्कि उन स्थानों पर वास्तुकला और सुशासन की अद्भुत प्रणाली का प्रसार किया। बता दें कि सन 1817 ईस्वी में हमारे इस शक्तिशाली राजा ने सिंहल, श्रीलंका के प्रतापी राजा महेंद्र पंचम को बुरी तरह परास्त करके संपूर्ण सिंहल श्रीलंका पर कब्जा कर लिया था। जहां कई महान राजा नदियों के मुहाने पर पहुंचकर अपनी सेना के साथ आगे बारयाच पाने का सफल नहीं हो पाते थे, वहीं राजेंद्र चोल ने एक शक्तिशाली नौसेना का गठन किया था, जिसकी मदद से वह अपने मार्ग में आने वाली हर विशाल नदी को आसानी से पार कर लेते थे। फिर युद्ध कौशल तो पहले से था। वे अपनी शक्तिशाली नौसेना की मदद से अरब सागर स्थित सदीमंतिक नामक द्वीप पर भी अपना अधिकार स्थापित पाए थे। यहां तक कि अपने घातक युद्धपोतों की सहायता से कई राजाओं की सेना को तबाह करते हुए राजेंद्र प्रथम ने जावा, सुमात्रा एवं मालदीव पर अधिकार कर लिया था। एक विशाल भूभाग पर अपना साम्राज्य स्थापित करने के बाद उन्होंने गंगईकोड़ा चोलपुरम नामक एक नई राजधानी का निर्माण किया था। वहां उन्होंने एक विशाल कृत्रिम झील का निर्माण कराया जो 16 मील लंबी तथा 3 मील चौड़ी थी। यह झील भारत के इतिहास में मानव निर्मित सबसे बड़ी झीलों में से एक मानी जाती है। उस झील में बंगाल से गंगा का जल लाकर डाला गया। एक तरफ आगरा में शाहजहां के शासन के दौरान भीषण अकाल के बावजूद इतिहासकार उसकी प्रशंसा में इतिहास के पन्नों को भरने में लगे रहे। दूसरी तरफ जिस राजेंद्र चोल के अधीन दक्षिण भारत एशिया में समृद्धि और वैभव का प्रतिनिधित्व कर रहा था, उसके बारे में हमारे इतिहास की किताबें एक साजिश के तहत खामोश रहीं। यहां तक कि बंगाल की खाड़ी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है, इसका प्राचीन नाम चोला झील था। यह सदियों तक अपने नाम से चोल की महानता को बयां करती रही। बाद में यह कलिंग सागर में बदल दिया गया। फिर ब्रिटिशर्स द्वारा बंगाल की खाड़ी में परिवर्तित कर दिया गया। वाम इतिहासकारों ने हमेशा हमारे नायकों के इतिहास को नष्ट करने की साजिश रची और हमारे मंदिरों और संस्कृति को नष्ट करने वाले मुगल आक्रांताओं के बारे में पढ़ाया। राजेंद्र चोल की सेना में कमांडर के पद पर कुछ महिलाएं भी थीं। सदियों बाद मुगलों का एक ऐसा वक्त आया जब महिलाएं पर्दे के पीछे चली गईं। फिर भारतीय राजाओं ने भी अपनी पत्नियों के लिए घूंघट प्रथा अपना ली। यह सब हमारे इतिहास में नहीं लिखा गया, छुपा लिया गया।